श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक है 10वां। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अब यहाँ पर भगवान तीसरा साधन बताते हैं सगुणोपासक के लिए। अभ्यास से यानी अगर तू अभ्यास योग में अपि सा के बाद अवग्रह है, ए और ओ के बाद यदि आता है तो उसमें अवग्रह लग जाता है, आ नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ से है सामय की मात्रा, तो इसलिए आ यहाँ पर लगा है, आ की जगह अवग्रह है। तो अ आधा पा और या का आधा, तो पा आधा और या भी बन गया। अपि माने भी, या से आ निकाल लिया गया। असमर्थो असि असमर्थः, और यहाँ भी अवग्रह ओ है इसलिए आ अवग्रह के रूप में आया है। तो असमर्थ असि माने है। तो मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करने के परायण, भव माने हो जा। मदर्थ मपि, मदर्थ यानी मेरे लिए, अपि माने भी, मदर्थ मदर्थम अपि, तो मेरे लिए, अपि माने भी, कर्माणि कर्मों को, कुर्वन् करता हुआ, अपि मदर्थम में आया है, करता हुआ भी, सिद्धिम सिद्धि को यानी परमात्मा को, अवाप्स्यसि प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, और मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ये वाला साधन भी कर सकता है। सभी साधन स्वतंत्र हैं, किसी भी एक साधन को करके परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ पर भगवान ने 4 श्लोक में 4 प्रकार के साधन बताए हैं। तो पहला बताया था 8वें श्लोक में, मन बुद्धि को मुझे दे दे, और 9वें में बताया अभ्यास योग, अभ्यास कर, और इसमें 10वां है तो यहाँ पर मदर्थ कर्म कहते हैं, मेरे लिए कर्म कर, मत कर्म। तो व्याख्या पढ़ते हैं। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत कर्म परमो भव। यहाँ अभ्यास की बात करी है, तो गीता की यही शैली है कि पहले कहे हुए विषय को आगे थोड़ा सा संक्षेप में उसको बताते हैं।
जैसे कि 8वें में कहा कि मन बुद्धि मुझे दे, फिर उसकी 9वें जब श्लोक कहा तो उसमें चित्तम शब्द से मन बुद्धि को लिया, अथ चित्तम तो समाधातुम, तो चित्तम आ गया। और फिर अभ्यास कर अगर मन बुद्धि नहीं दे सकता, अब अभ्यास की बात 9वें में आई, तो अब यहाँ 10वें में उस विषय को थोड़ा सा ले लिया कि अगर अभ्यास से नहीं कर सकता तो तू मेरे लिए कर्म कर। भगवान कहते हैं कि अगर तू पूर्व श्लोक में वर्णित, इसके पहले श्लोक था उसमें अभ्यास की बात आई थी, अभ्यास योग, तो अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो तू केवल मेरे लिए ही कर्म कर। जितने भी लौकिक या पारलौकिक शरीर संबंधी हैं, परिवार संबंधी हैं, व्यवहारिक कार्य हैं, जितने भी कार्य हैं वे हों चाहे, और चाहे परमार्थिक कार्य हों, ध्यान जप पूजा भजन आदि यज्ञ आदि जो भी कार्य हैं वो सब मेरे लिए कर। ऐसा करता हुआ भी तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की आज्ञा अनुसार किए जाते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कौन से कार्य जो भगवान ने जिनकी आज्ञा दी। भगवान ने मुख्य रूप से 3 आज्ञाएं कही हैं, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि पहली आज्ञा, जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों के से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। हम अच्छा चाहते हैं, हमसे सभी प्रिय बोलें, मेरा मान करें, मेरी सब लोग बड़ाई करें, तो हमें भी दूसरे के गुणों को देख करके उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व केन करता, संत हंस गुण गए 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 पहे पय परिहरि बार विका। संत लोग जो है हंस की तरह, जैसे हंस पानी पानी छोड़ देता है और दूध दूध पी लेता है, ऐसे संत भी गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुणों को उनको त्याग देते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, असार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सूप का स्वभाव थोथा थोथा उड़ा देता है, पोला पोला जो खाली, सार सार को गही रहे। तो जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। और दूसरी आज्ञा है प्रत्येक प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करें, दुरुपयोग कदापि ना करें, कदापि ना करें। ये नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ है, भगवान ने दिया है, सब भगवान की वस्तुएं हैं, तो हम उसका दुरुपयोग करें, आधा अपने इस्तेमाल में लाएं, आधा बर्बाद कर दें, फेंक दें। पानी बह रहा है, चाचा जी कहते थे बिजली चल रही है, सही चल रही है, बर्बाद करें, पैसा है क्या है, बिल हम दे देंगे क्या है, पानी है, बहुत पानी आता है। ये सब भगवान की वस्तुएं हैं। जो जितने भी पदार्थ हैं वो भगवान का ही है। शरीर भी ये भगवान का, इसका भी सदुपयोग करना है, जन का भी सदुपयोग करना है, सब भगवान के हैं, उसी के नाते हमें सेवा करनी। और तीसरी आज्ञा है अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा व पूजा समझकर खुशी खुशी ईमानदारी के साथ करते चले जाना है। खुशी खुशी जो हमें कर्तव्य मिला है अनखा के नहीं करना है, खुशी खुशी भगवान का कार्य। जैसे हम पूजन भजन करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं तो खुशी खुशी करते हैं, ऐसे ये कर्तव्य कर्म भी भगवान की पूजा है। तो इससे भी हमें जितना जो हमें कर्तव्य मिला है वो हम खुशी खुशी ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि हमारा कार्य नहीं भगवान का कार्य है, अरे तो कैसे भी कर दो, कैसे भी कर दो, नहीं, खुश ईमानदारी के साथ अच्छे से खुशी खुशी करना चाहिए।
जो भी हमारे कर्तव्य कर्म, हमें दूसरों के कर्तव्य नहीं देखना। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपना अपना कर्तव्य करेगा तो सब कार्य तो अच्छे ही हो जाएंगे। तो भजन पूजन के साथ साथ ये भगवान की आज्ञा का पालन भी करना है। ये संसार है, सब हम सबको भेजा है कर्तव्य करने के लिए। संसार ऐसे ही तो चलेगा। भगवान आके यहाँ थोड़े ना सब कार्य करेंगे। उनके बच्चों के जितने भी सब प्राणी हैं सब उन्हीं की संतान है। तो सभी एक दूसरे के लिए कार्य करते हुए भगवान के संसार को सुव्यवस्थित रखते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार किए जाते हैं, अपने लिए मोह बस होकर के नहीं, ये भगवान की आज्ञा, ये भगवान की आज्ञा, उन्हीं के अनुशासन में रहना। उनको मत कर्म कहते हैं। ऊपर कहा है मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म कर। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो जाता है, मैं भी भगवान का हूँ, और जो कर्म हो रहे हैं वो भी भगवान के ही द्वारा हो रहे हैं, भगवान के लिए हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार जब भगवान के लिए हम कार्य करते हैं तो साधक भी प्रभु का हो जाता है और उसके कर्म भी प्रभु के हो जाते हैं, और फिर संसार से उसका संबंध छूट जाता है, आसक्ति छूट जाती है। साधक का ध्येय जब संसार नहीं रहेगा, परमात्मा रहेगा। जीवन का उद्देश्य भोग संग्रह नहीं है, भगवान की प्राप्ति है। तो फिर जब उद्देश्य भगवान रहेंगे तो उससे निषिद्ध कर्म भी नहीं होंगे। एक विहित कर्म होते हैं, एक निषिद्ध कर्म होते हैं। विहित कर्म जो शास्त्रों में आज्ञा है जिनकी कि ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए, इससे हमारा विकास होगा, इससे हम आगे बढ़ेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे, जिसलिए तन मिला है वो सिद्ध होगा। तो वो शास्त्रों में लिखे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये विहित कर्म है। और जो निषिद्ध कर्म है, क्या नहीं करना चाहिए, वो निषिद्ध कर्म, जिनसे हमारा पतन होता है, वे निषिद्ध कर्म। जो लोभ से किए जाते हैं, क्रोधवश किए जाते हैं, कामना से, मोह से, ये सब निषिद्ध कर्म। तो फिर जब भगवत प्राप्ति उद्देश्य हो जाता है तो निषिद्ध कर्म भी नहीं होते हैं, क्योंकि जितने भी निषिद्ध कर्म होते हैं वे सब कामना के कारण ही होते हैं। और कामना हमारी क्या है, भगवान को पाने की, सांसारिक कामना नहीं है। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि, सिद्धिं वाप्स्यसि। तो कहते हैं, नीचे की लाइन है, भगवान ने जिस साधन की बात इस श्लोक में, इस श्लोक के पहले वाले श्लोक में, इसी श्लोक में जो पहले कही है, क्या कही है कि मदर्थ कर्म मत कर्म परमो भव। इस साधन की बात इसमें 10वें श्लोक में कही है, वही बात इस पद में फिर कही है। ऊपर भी वही लाइन कही, मेरे लिए कर्म कर, और फिर कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करता हुआ तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की सब जगह स्थित हो ही कैसे सकती है, वो बहुशाखा वाला कैसे हो सकता है। जब उसका एक उद्देश्य निश्चय है, वो दृढ़ निश्चय है, तो उसका मन सब जगह नहीं जाएगा, केवल परमात्मा का ही चिंतन करेगा। ये साधन भी स्वतंत्र साधन है। जितने भी साधन बताए हैं, चाहे मन बुद्धि को भगवान को दे दो, चाहे अभ्यास योग करो, और चाहे मेरे लिए कर्म करो, तो ये सब एक भी साधन यदि हम करते हैं तो हम परम सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। परम सिद्धि है, कहीं कहीं सिद्धि भी लिख देते हैं। वैसे अगर सिद्धियां कहीं कहीं इनका जो है उल्लेख है वो सांसारिक सिद्धियों से होता है, पानी पे चल रहे हैं, आगे ऐसे रख लिया, वो सब सिद्धि।
लेकिन गीता में कहीं कहीं केवल सिद्धि का अर्थ परमात्मा की भी प्राप्ति लिखा है, और वैसे परम सिद्धि, वो परम सिद्धि का तात्पर्य परमात्मा की ही प्राप्ति है। और परमधाम की प्राप्ति, दिव्यत्व की प्राप्ति, ये सब भगवान की प्राप्ति, ये एक ही बात है। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य ज्यों ज्यों धन प्राप्त होता है तैसे तैसे उसका लोभ बढ़ता है, ज्यों प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और उसका उत्साह बढ़ता है, और कमाएंगे और कमाएंगे। ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करता है तब उसके मन में भगवान की प्राप्ति की बहुत तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होने लगती है, और साधन करने का भी उत्साह बढ़ता है कि अच्छे से करें और जाप करें और भगवान के लिए कार्य करें, भगवान से जुड़े रहें, भगवान का चिंतन करें। तो उत्कंठा तीव्र होने पर उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते, भगवान अपनी कृपा से उसको अपनी प्राप्ति करा देते हैं। तेषा मेवानुकम पार्थम, उसको मेरी कृपा से, अहम ज्ञान जम तमा, तेषा मेवानुकम पार्थम, तो वो मेरी कृपा से प्राप्त हो। नाशयामि आत्मा भावस्त ज्ञान दीपेन भासत, मैं उसके अज्ञान के अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से दूर कर देता। तो मैं उसे अपनी प्राप्ति करा देता हूँ। अनेक जगह लिखा है, तेषां सतत युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। जो हर समय मेरा चिंतन करते, मेरे लिए कार्य करते, तो मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग का क्या मतलब? ज्ञान देता हूँ, अपनी प्राप्ति का बोध करा देता हूँ। ज्ञान क्या है? परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं वो भगवान के लिए ही करता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सारी समझ, सारी सामग्री, सारा सामर्थ्य, सारी योग्यता, ये सब भगवान में लगा दिया है। उसका एक ही उद्देश्य है। जो बुद्धि है वो भी भगवान में लगी है, जो शक्ति है वो भी भगवान में लगी, जो भी साधन है वो भी भगवान के हैं। सब जितना भी उसमें योग्यता विशेषताएं सब परमात्मा की हैं, परमात्मा में ही लग जाती है। और इसके सिवाय वो कर भी क्या सकता है? सब कुछ प्रभु तेरी देन, तुझको अर्पण। और इसके सिवाय भगवान उसे और आशा ही क्या कर सकते? जब सब कुछ उसने समर्पित कर दिया, फिर तो कहीं कुछ देरी रही नहीं जाती। समर्पण तो आखिरी है। अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते हैं। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व क्या है? क्या हम उनके लिए कर सकते हैं? क्या हम दे सकते हैं? कितनी हमारी शक्ति है? बस अपने को समर्पित कर। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा करते हैं कि वो अहंकार शून्य हो जाए, अपने में कोई गुण विशेषता न देखे। सब भगवान के ही गुण हैं, उसी की विशेषताएं, सब कुछ उसी का है। तो जहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ मैं नहीं है, वहाँ प्रभु है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, और शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माय। शीश उतारने का मतलब अहंकार समाप्त करना। तो इस प्रकार यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म कर, समुचित मनोवृत्ति से कर्म करें। हम भगवान का कार्य भगवान की शक्ति से है, भगवान के द्वारा है। यही इस श्लोक में बताया। अब है 11वां श्लोक। चौथा साधन
बताते हैं। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। इसमें है सर्व कर्म फल त्याग योग। सभी कर्मों के फल को त्याग देना, इच्छा न रखना। फल तो नहीं त्याग सकते, फल की कामना का त्याग, यही सर्व कर्म फल त्याग है। इसी को सर्व कर्म फल त्याग कहते हैं। जो काम करेंगे वो तो उसका फल आएगा, लेकिन कामना ही हमें बांध देती कि ऐसा कर रहे हैं तो इससे आराम मिलेगा, इससे अनुकूल स्थिति आएगी, संसारिक लाभ होगा, अनेक अनेक जितनी भी हैं वो सब कामनाएं होती हैं। तो उन कामनाओं को छोड़कर कर्तव्य कर्म करना सर्वारंभ परित्यागी, संकल्प विकल्प से रहित हो। अथ एतत् अपि असक्तो असि। इसमें इतनी संधियां हैं। अथ माने अगर, एतत् एक ही मात्रा है और ता और फिर दा में से ता ले लिया आधा। एतत् इस पूर्व श्लोक में कहे गए। अपि भी या से या निकाला, असक्तो यानी असक्ता, असमर्थ, असि माने है, कर्तुम करने में, तो मद्योगम आश्रिता, मद्योगम आश्रिता, मेरे योग के आश्रित हुआ। इस प्रकार तू करने में असमर्थ है, मुझसे जुड़ करके कर्म करने में तू असमर्थ है। तो सर्व कर्म फल त्यागम, सभी संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। तत् माने तो, ततः माने तो, फिर है तथा कुरु। कुरु का मतलब कर है। यथात्मवान, मन इंद्रियों को वश में करके। तो यहाँ पर बताते हैं, अगर मेरे समता योग जो पीछे बताया है, मेरे लिए कार्य कर, समता योग क्या, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, छोटा कार्य भी होगा, बड़ा कार्य भी होगा, अनेक परिस्थितियां भी बदलेंगी, फिर भी किसी भी प्रकार की जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको करने में समता का भाव रखते हुए, यदि इस प्रकार तू कर्म करने में अपने को असमर्थ पाता है, इस साधन को, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। इस प्रकार से साधन कर ले। फल की इच्छा ही तो बांधती है, कामना ही तो बांधती है। अब व्याख्या पढ़ते हैं। अथैत दप्य सत्तोषी कर्तुम मद्योग माश्रिता। पूर्व जो पहले श्लोक बोला है भगवान ने, इस प्रकार से यदि अपने लिए वो संपूर्ण कर्मों को करने के लिए कहते हैं, तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सब से कहते हैं कि अगर ऐसा करने में तू अपने को असमर्थ पाता है, नहीं कर पाता है, भूल जाता है, नहीं ध्यान रहता है, तो तू सभी जितने भी कर्तव्य तेरे हैं उन सब कर्मों को करने में फल की इच्छा का त्याग कर दे। तो जो इसके पहले साधन बताया, जो 10वें श्लोक में, उसमें भक्ति मुख्य है, भक्ति योग मुख्य है कि मेरे लिए कर्म कर, सब कुछ मेरे लिए कर, अपनी योग्यता जितना भी है सब सामर्थ्य सब मेरा ही समझ, तो भक्ति योग है। लेकिन यहाँ पर
सर्व कर्म फल त्याग की बात करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना बताते हैं। तो अगर तू मेरा भाव नहीं बना पाता है तो इस तरह से कर्म निष्काम भाव से। तो यहाँ पर कर्मयोग की बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सभी कर्मों के फल का त्याग कर। तो पहला, इसके पहले वाला श्लोक भक्ति योग का है और ये कर्मयोग का है। क्योंकि यदि इसका संबंध सर्व कर्म फल त्याग कुरु के साथ माना जाए तो भगवान के आश्रय की मुख्यता हो जाने से यहाँ पर भक्ति योग ही कहा जाएगा। तो ऐसी दशा में दोनों तो भक्ति योग का बताएंगे नहीं साधन, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो कर्मयोग की साधना हो जाएगी। ऐसी दशा में 10वें श्लोक में कहे हुए भक्ति योग के साधन से इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, दोनों एक साधन हो जाएंगे। जबकि भगवान 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः भक्ति और कर्मयोग दो भिन्न साधन बताना चाहते हैं। तो ये पहला वाला है वो भक्ति योग का है। यहाँ सर्व कर्म फल त्याग की बात जो कह रहे हैं ये कर्मयोग में ही निष्कामता मुख्य रहती है, भगवत भाव नहीं रहता है। दो प्रकार के साधन है कर्मयोग के, दो प्रकार के, कि एक जो है वो विशुद्ध कर्मयोग है और दूसरा भक्ति मिश्रित कर्मयोग है। हम लोगों को जो साधन बताया है वो भक्ति मिश्रित कर्मयोग है, गुरु जी ने जो बताया। और ये कर्मयोग विशुद्ध कर्मयोग है, इसमें भगवान का भाव नहीं रहता है, इसमें केवल संसार के हित के लिए कर्तव्य को करना, कैसे निष्काम भाव से करना, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, फल की चाह न रखना। दूसरी बात, भगवान ने इस श्लोक में यथात्मवान यानी मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त करने की भी बात कही है, क्योंकि आत्म संयम के बिना सर्व कर्म फल त्याग होना असंभव है। तो यहाँ पर बताया यथात्मवान कि दूसरा अध्याय जो हम लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, उसमें भी आता है विषय राग द्वेष वियुक्त। तो ये आता है कि इंद्रियां उसमें विचरण करें, राग द्वेष से रहित होकर के जिसकी इंद्रियां विचरण करती विषयान इंद्रियश्चरण। तो ये है कि आत्म संयम की बात कही है। तो आत्म संयम कर्मयोग में विशेष महत्व रखता है, इसलिए भी मध्योग पद का शब्द यहाँ पर भगवान ने बताया है कि यदि तू ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर सर्व कर्म फल का त्याग कर। आज्ञा के साथ कहते हैं कुरु माने कर, भव कुरु, ये सब आज्ञा सूचक शब्द हैं। जहाँ भव आता है, जहाँ कुरु आता है तो आज्ञा देते हैं। जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है, जो भगवान ने संसार बनाया उस पर अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्वकर्म फल त्याग रूपी साधन बताते हैं। तो अगर ये नहीं कर सकता है, संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण नहीं कर सकता है, तो जिस फल को प्राप्त करना है वो तो उसके हाथ में है नहीं, तो हम फल की चाह क्यों करें। हम अगर फल की चाह करके कार्य करते हैं तो हम जरूरी तो है नहीं कि वो हम फल प्राप्त कर लें। तो इससे अच्छा फल की चाह ही ना करो, कर्तव्य कर्म करो केवल। तो फल की कहा भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि। कर्म पर तेरा अधिकार है और फल पर कदापि नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि तेरी कर्म करने में माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि, और कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए कि भगवान का कार्य है, अधिकार ही नहीं है हमें फल प्राप्ति का, तो फिर हम कैसे भी करें, जब हमें फल ही नहीं मिलना है तो हम बेगारी कर दें, करें ना करें, नहीं तो कर्म का त्याग कर दें। ऐसा नहीं, तुझे कर्म करना है, कर्म ना करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म करना है। कैसे करना है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय
सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर के कर्म को कर। तो आत्म संयम करके मन बुद्धि इंद्रियों को बस में करके मनमानी ना करके तो फल की इच्छा का त्याग करके अपने कर्मों को कर, इससे भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। कर्म योग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति में अनासक्त भाव से कर्म करना हेतु कहा गया। तो कर्म योग के साधन में तो कर्म की प्रधानता है, कर्म करना है। कैसे करना है? बस निष्काम भाव से करना है, अनासक्त भाव से करना है। अतः यथात्मवान पद से भगवान कर्म फल के साधन में मन इंद्रिय आदि के संयम की आवश्यकता बताते हैं। और यहाँ तो थोड़ा सा ध्यान अपने को देना है, मन किधर जा रहा है थोड़ा। और ज्ञान मार्ग में तो विशेष विवेक की आवश्यकता होती है, और भक्ति मार्ग में तो बस भगवान के लिए कर्म करना, भगवान का कार्य, भगवान की शक्ति, भगवान तो भगवान खुद ही संभाले रहते हैं। अहंकार शून्य साधक होता चला जाता है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक उसके मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी, तो इससे उसका पतन होने की संभावना रहती है। इसलिए यथात्मवान कह दिया है कि आत्मवान बन। आत्मवान हमारी आत्मा के में जो है यहाँ पर शब्द आया है आत्मवान, यथात्मवान, कि इसमें मन बुद्धि इंद्रिय शरीर के तू स्वामी बन जा, इनके गुलाम ना बन। जैसे धन है हमारे पास और अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं और उसको हम खाली रखते उठाते, इधर से निकाला उधर से निकाला और किसी के कर्तव्य में नहीं लगाते, किसी की सेवा में नहीं लगाते, तो हम तो उसके नौकर हुए, उसके चपरासी हुए। तो मन बुद्धि इंद्रियों के गुलाम नहीं बनो कि इनकी सेवा में लगे रहो, इनके स्वामी बनो। ये जिस कार्य के लिए मिले हैं उनको उसी कार्य में लगाओ, यही इनकी उपयोगिता है। तो इनके स्वामी बनो। आत्मवान जैसे धनवान बलवान, ऐसे आत्मवान इन सबके स्वामी बनो। कर्मयोग के साधक को अकर्मण नहीं होना है, क्योंकि कर्म फल त्याग की बात सुनकर प्रायः साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही देना नहीं है तो फिर कर्म करने से क्या फायदा। नहीं, यहाँ पर भगवान कहते हैं नहीं, तुझे कर्म करना है, तेरी कर्म ना करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है और भगवान यहाँ आज्ञा देते हैं कि अगर तू मेरे लिए कर्म करने में असमर्थ है तो तू अपने जो भी सर्वाणी कर्माणी जितने भी सब कर्तव्य कर्म हैं उनको तू फल की इच्छा से रहित होकर के करता चला जा। फल की इच्छा ही व्यक्ति को बांधती है, तो बस फल की इच्छा से रहित होकर करता चला जा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक आगे सत्र में होगा।